नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं वीर भवन चुंगी, वार्ड नंबर 7, राधा कृष्ण मार्केट रोड पर। आप देख सकते हैं तमाम दुकानदार यहाँ पर एकजुट हैं। तो आइए इन्हीं दुकानदारों से आज बातचीत करना चाहेंगे। आज ये लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं भाई, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? ये जो हमारी मार्केट है राधे कृष्णा मार्केट, इसे एक अच्छे लीडर की जरूरत थी, जो कि हमें लग रहा था कि हमारे हिमांशु कटारिया जी इसके लिए ठीक है बिल्कुल। तो हमने जो है सर्वसम्मति से जो लोग हम दुकानदार हैं, हम ये चाहते थे कि इनको प्रधान बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने पहले भी प्रधानगिरी में रहकर अच्छे काम किए हैं, लाइट्स लगवाई हैं, मार्केट में बहुत अच्छे काम किए हैं, होम गार्ड इन्होंने नोट करवाया था। मतलब ये हर टाइम ध्यान देते हैं, सारे इवेंट्स इन्होंने करवाए हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस तरह के जो भी इवेंट रहे हैं, गणेश चतुर्थी, इन्होंने हर इवेंट को बहुत अच्छे से किया है। किसी की पर्सनल प्रॉब्लम भी है, ये उसमें भी हेल्प करते हैं। तो हमें जो है ये बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए हालांकि इनको पिछले 3 साल से किसी और को बनाया गया था, लेकिन अब जरूरत थी बदलाव की। ये युवा व्यक्ति भी हैं, इनकी सोच थोड़ी अच्छी है, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, हेल्प करते हैं सबकी। तो हमें ये इस तरह के लग रहे हैं कि हाँ, ये काम को अच्छे से कर पाएंगे। जी, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। तो देखिए, पवन कुमार हमारे साथ है और आपको बता दें कि आज ये सब इसीलिए एकजुट हुए हैं क्योंकि प्रधान जो है, कहते कोई भी घर हो, परिवार हो, सामाजिक संस्था हो या कोई स्कूल तक के होना हो, जब तक कोई प्रधान नहीं होता है, प्रधानाचार्य नहीं होता है, तब तक वो संस्थान नहीं चल पाते हैं। और इनका कहना है कि प्रधान, कहते हैं 3 साल का कार्यकाल एक प्रधान को दिया जाता है, यही कहना? बिल्कुल, राजू शर्मा जी थे, उन्होंने भी अच्छे से किया था, लेकिन काम को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है और हमें ऐसा लग रहा है कि और अच्छे तरीके से होना चाहिए। और ये एक अच्छे लीडर है, नेतृत्व अच्छे तरीके से किए इन्होंने, पहले भी इनके एक्सपीरियंस से हमें अच्छा लगा, ये लगे कि ये काबिल है। तो इसलिए हम चाहते हैं अब बदलने का समय आया तो दोबारा इनको बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। तो देख सकते हैं 3 साल का कार्यकाल यहाँ के प्रधान का रहता है। 3 साल राजू शर्मा प्रधान रहे और अब उनका समय समाप्त हो चुका था, कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इसीलिए अब ये फिर से एक बार हिमांशु कटारिया के सिर पर इन्होंने प्रधानी का ताज रखा है। इसी को लेकर के बाजार के तमाम लोग आज एकत्रित हुए हैं और आपने सुन ही लिया कि किस तरीके से पिछली बार, जी हाँ, इससे पहले भी हिमांशु कटारिया जो है एक बार इस राधा कृष्ण मार्केट के जो है प्रधान रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए, इनको लगता है कि शायद राजू शर्मा उन कामों को अच्छे से नहीं करवा पाए और इन्होंने एक बार फिर से सर्वसम्मति से हिमांशु कटारिया को आज प्रधान बनाया है। तो बाजार के और लोग भी, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा प्रधान चाहिए बाजार को? हमारी 1 तारीख को भी सब बाजार के जितने भी दुकानदार हैं सब इकट्ठे हुए थे और सब ने अपने दिल से हिमांशु कटारिया जी को प्रधान बनाया था और आज भी हिमांशु कटारिया जी को सब दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं और सबने माला बना के प्रधान नियुक्त किया है। ये सबके लिए आधी रात, किसी भी काम के लिए आधी रात तैयार खड़े रहते हैं। अच्छा, सेवा के लिए। पहले मैंने एक खबर देखी थी, उस खबर में दिखाया गया था कि राजू शर्मा को दोबारा से प्रधान बनाया गया। आप कहते हो हिमांशु कटारिया को प्रधान बना दिया, ये क्या चक्कर है? मतलब एक मार्केट में 2 प्रधान रहेंगे? देखो जी, बाजार वालों की जो इच्छा है, मैंने भी कई बाजार वालों से, दुकानदारों से पूछा, वो सब जो है हिमांशु कटारिया जी को प्रधान बनाना चाहते हैं। टोटल कितनी दुकानें हैं और कितने दुकान? ये है जी, कम से कम बाजार के अंदर 60 दुकानों के करीब है जी, और 50 जो है ना हिमांशु कटारिया जी के हक में है, मैंने जो पूछा है दुकानदारों से। तो ये राजू जो है, राजू क्यों दावेदारी करता है, प्रधानी की दावेदारी करता है? सुनने में आया है कि ये मतलब पगड़ी भी अपने आप सिर पे पहन लेता है, ऐसा भी है कुछ? नहीं जी, हम तो देखो जी, वो तो उन्हीं से पूछो, बाकी हमारे सबके दिलों में तो हिमांशु कटारिया जी बसे हुए हैं और सबके काम करवाने के लिए किसी भी किस्म की कोई बाजार वालों को दिक्कत नहीं होती। जब ये हिमांशु कटारिया जी को ऐसा तो नहीं है हिमांशु कटारिया पास में खड़े हैं तो इसीलिए आप उसकी फेवर कर रहे हैं, बाद में राजू शर्मा के साथ हो जाओ? अजी नहीं, ये बात नहीं जी, हमारा दिल से आशीर्वाद इनके साथ है जी, और सारे बाजार वाले जो है दुकानदार सब हिमांशु कटारिया जी के साथ है। और बोलो, मैं चाहे प्रधान हूँ चाहे नहीं हूँ, आज हूँ, 2 साल 4 साल बाद नहीं आऊंगा और यहाँ का हूँ, मान लो कोई भी बंदा हमारे पास आता है, हम हर टाइम हर किसी के साथ खड़े हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष, सारे हमारे भाई हैं, ये परिवार है हमारा। इसमें ये हर जगह होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन यहाँ किसी के मन में किसी के प्रति, अब मान लो किसी के ऊपर कोई दुख है, सुख है, सारे इकट्ठे हैं। अच्छा, अभी बाजार के लोगों ने आपको
एक फिर जिम्मेवारी दे दी है, आप सहमत हैं उससे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब इन्होंने मेरे सिर पे अपनी इज्जत रखी है तो मैं उसे निभाऊंगा। मैं हर किसी के आधी रात को भी खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे हर बंदे का काम करा के आऊंगा, चाहे मुझे अपना काम छोड़ना पड़े। मुझे जो ये काम जिम्मे लगाएंगे मैं इनके लिए करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। मैं इन्होंने मेरे सिर पे इज्जत रखी है तो मैं इनकी इज्जत को और आगे लेके जाऊंगा। जब ये अच्छा भाई प्रधान जी, नहीं थे, जबरदस्ती तो नहीं लाया गया आपको? बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं लाया गया। हम ये जो मार्केट में हिमांशु जी हैं, ये हमारे प्रधान पहले भी रह चुके हैं, तो हम चाहते हैं यही बने प्रधान, क्योंकि ये काम करवाते हैं हमारा मार्केट का और कोई नहीं करवाता। हम इनको आधी रात को भी बोलेंगे ना कि हिमांशु जी हमारा ये काम है, तो ये उसी टाइम ही करवाएंगे उसको। तो क्या राजू शर्मा काम नहीं करवाता? बिल्कुल नहीं करवाते जी। हमने तो कई बार उनको बोला भी है, अभी ये काम है, लेकिन कोई उसमें कोई आया नहीं, जवाब नहीं आया। लेकिन ये पुराने हैं, हमसे इनसे बात भी करते हैं, ये हमारा काम करवा देते हैं। राजू की तो अच्छी पैठ है, राजनीति में अच्छे बड़े बड़े नेताओं से उठ बैठ है, फिर आपके काम क्यों नहीं होते? होगी उनकी, लेकिन मार्केट में तो हमें कोई सहयोग मिला नहीं ना। ठीक है, ये हमारे पुराने हैं, इनसे मिलना अच्छा है। मार्केट में सभी यही कह रहे हैं कि यही हमारे प्रधान बने, लेकिन वही वाली बात है। जी भाई जी, कहीं पार्टी वार्टी अच्छी खासी तो नहीं दे दी कटारिया ने, आप उसके समर्थन में? ऐसा कुछ नहीं है जी। हिमांशु ही हमारे प्रधान रहेंगे और बहुत अच्छे प्रधान है, और हम यही चाहते हैं कि ये अच्छा कार्य करते हैं, और हम ये चाहते हैं ये हमारे प्रधान रहें। राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश। तो देखिए, डॉक्टर राकेश भी हमारे साथ हैं और तमाम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि राजू शर्मा के कार्यकाल में काम बाजारों के जो हैं लगभग ठप से हो गए, और बाजारों के अंदर जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो इन लोगों को नहीं मिल पाई है। इसीलिए अब की बार इन्होंने दोबारा से राजू शर्मा को वोट न दे करके अपना जो समर्थन है हिमांशु कटारिया को दिया है, और एक बार फिर से हिमांशु कटारिया को राधा कृष्ण मार्केट का प्रधान बनाया गया है। तो तमाम लोग यही चाहते हैं कि हिमांशु कटारिया ही बाजार की प्रधानी संभाले, क्योंकि हिमांशु कटारिया लोगों के लिए दिन रात एक कर देते हैं और लोगों को हर वो सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश करते हैं जो बाजार के अंदर होनी चाहिए। भाई साहब, कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए बाजार के अंदर? साफ सफाई की है, चौकीदारी की है, मतलब हर महीने हम तो कहते हैं मीटिंग भी जरूर होनी चाहिए। इसमें अगर किसी की कोई दिक्कत ही है तो उसको भी दूर किया जाए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये वाटर कूलर हमने यहाँ लगवाया था सारे बाजार वालों ने, ये डब्बा हो गया, इसका कुछ नहीं हुआ। देखो ये बड़ी, इसके लिए हमने पैसे खर्चे थे पानी की फिटिंग के लिए। हाँ, तो इस तरह की जैसे पब्लिक को कई सुविधाएं मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो मुझे तो लगता है कि हिमांशु जी बेस्ट है इस कार्य के लिए, क्योंकि पहले भी इन्होंने कार्यभार संभाला था तो बहुत अच्छे ढंग से काम किया इन्होंने। तो हम दोबारा से इसको मौका देना चाहते हैं। अच्छा, ये तो रही बात प्रधानी की, बाजार का प्रधान कौन बनेगा? हिमांशु कटारिया बन गए। सरकार ये कहती है कि हर जनता को हमने मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया। स्थानीय नेता भी यही कहते हैं। क्या स्थानीय नेता जिनको आपने वोट दे करके MC, MLA, MP बनाया, क्या कभी वो पूछने आए कि आपकी समस्याएं क्या है? देखो, वो भी कभी कभी आते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। कभी कभी आते हैं? आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी सुध ले लेते हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, आते हैं। लेकिन एक जो एरिया का होता है, ये ज्यादा अच्छे ढंग से उनसे बात कर सकता है। तो हमारे हिसाब से पर हिमांशु ही आप ये चाहते हैं कि हमारा प्रधान ही आगे बढ़ करके बात? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हिमांशु जी, सेहरा फिर आपके सिर बंद चुका है। अब आने वाले समय में कैसे कौन कौन से कार्य हैं जो बाजार में मुख्यतः प्रायोरिटी से होने चाहिए? प्रायोरिटी से ये होने चाहिए, यहाँ साफ सफाई रखनी चाहिए। जैसे ये वाटर कूलर खराब हो गया है, यहाँ हम फिर से अब गर्मियाँ आ रही हैं, वाटर कूलर का हम करेंगे, यहाँ पर दोबारा से वाटर कूलर ठीक करवाएंगे। लाइटें पीछे मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो यहाँ पे 2-2 लाइटें लगवाई थी हमने। अब कोई लाइट जैसे खराब हो जाती है, उससे क्या है, रात को चोरी चकारी का डर रहता है अंधेरे में, वो हम कोशिश करेंगे कि ना हो, फटाफट से उसको ठीक करवाए। मान लो कहीं सड़क में खड्डे हैं, नगर निगम में जाके चाहे खुद जाना पड़े, एप्लीकेशन देनी पड़े, उन खड्डों को भरवाए, नाली में गंदगियां ना रहें। और हमारा मेन है इस बाजार की बेहतरी के लिए, ये बाजार को किस तरह हम मेन उसके अंदर लेके आए ताकि यहाँ बाजारों में काम बढ़े, कस्टमर बढ़े और लोगों की तरक्की हो। हमारी ये सोच है।
तो देखिए हिमांशु कटारिया, इनका कहना है कि बाजार के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो टूटी सड़क को जुड़वाना हो, नालियों की सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर के हो, या लाइटों की प्रॉब्लम हो, तो उन सब को दूर करना उनका प्रायोरिटी रहेगी। क्योंकि कहते हैं जब एक परिवार, एक घर, जो एक कहते हैं संस्थान ही नहीं चल पाता किसी प्रधान के, तो बाजार कैसे चल पाएंगे। तो ये देख सकते हैं अभी मौके पर आप देख सकते हैं ये गंदगी। ये देखो बहन जी, यहाँ पे मिलने में दो तीन अरसे जरूर हो जाते हैं, कोई ना कोई गिरता है, कोई ना कोई लेडीज गिरती है, इसके अंदर कोई ना कोई बाइक वाला गिरता है। आज तक इसका कोई सुधार नहीं हुआ। हिमांशु जी हमारे अगर प्रधान बनते हैं तो इसका मिलने के अंदर अंदर सुधार कर देंगे, बिल्कुल किसी का हादसा नहीं होगा यहाँ पे। ये देखो आपके सामने सारा गंदगी देख लो क्या हो रही है। इसको कवर करवाएंगे, यहाँ पे कवर करवाएंगे, जैसे भी मेट्रो होगा, गिरी कहीं सारे नहीं बाजार को साथ लेके जाएंगे। जो भी होगा, चाहे जहाँ भी जाना पड़े, इसके लिए चलेंगे, सारे के सारे साथ चलेंगे, सब ये साथ हफ्ता भर हो गया, गंदगी चलेंगे नहीं तो उतरी। बहन जी काम जरूर होगा। अच्छा हिमांशु जी, जब ये निर्माण कार्य हो रहा था, ये अभी हाल में सड़क बनी है, तो क्या आप लोगों ने उस समय नहीं टोका उनको? बहुत ये हमने आपको बहन जी बताएं, हमने यहाँ इतनी आवाज उठाई सड़क के लिए। ये 2-4 महीने ना ये काम पेंडिंग हो गया था, टेंडर कैंसिल हो गया था, फिर ये दोबारा से टेंडर लगा, इसमें टाइम लगा, लेकिन सड़क उन्होंने अच्छी बनवा दी। यहाँ के दुकानदार बड़े परेशान हुए थे, हम बहुत भागते थे। मैं आपको यहाँ के दुकानदारों से मैं आप परिचय करवाता हूँ, यहाँ खड़े हैं चावला जी। हाँ जी चावला जी, 1 मिनट इधर आओ जरा। ये 1 हफ्ता हो गया जी, देखो जी गंद पड़ा, उठता नहीं यहाँ से, गंद उठता ही नहीं। आपकी जब ये सड़क की दिक्कत आई थी, आपको पता है 6.5 से 750 करोड़ जो है, 7.5 करोड़, सॉरी 7.5 करोड़ रुपया सफाई का टेंडर है पानीपत का, पता है? बच्चे पूछ लो इनसे, किसी कोई नहीं, ये जानकारी है आपको? नहीं जी, हमें तो जानकारी, हमें खुद लगाना पड़ता है, या सुबह शाम झाड़ू खुद मारनी पड़ती है आगे। अच्छा 7.5 करोड़ का जो टेंडर है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है फिर आप? अभी तक तो हमें तो कुछ लगा नहीं, क्या कह सकते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता, मिला है या नहीं मिला सरकार की तरफ। हमें ये खुद ही आगे सुबह शाम खुद झाड़ू मारनी पड़ती है, नालियों में से गंद उठा के पल्ली तरफ रखवाना पड़ता है। और यहाँ आपके सामने रोज एक आधा गिरा रहता है जी, किसके अंदर यहाँ बंदे रोज एक आधा गिरा रहता है खड्डे में, हमें खुद जाके उनको निकालते हैं। मतलब सड़क नहीं है, मौत की सड़क बना दी। हाँ जी है आपके सामने, क्या देखो खूनी सड़क ले लिया जाए नाम? हाँ जी हाँ जी, जैसे मर्जी देखो आपके सामने ही है जी। देखो जी, कोई निकलते टाइम बैलेंस नहीं बनता, बंदा सीधा बीच में जाता। देखो सीधा नीचे गिर जाता है जी, बताओ क्या करे जी। तो मतलब डेली यहाँ पे हादसे होते हैं? मिलने में 10 दफे होते हैं जी, गिरते हैं, क्या करते हैं हम उठवाते हैं, बल्कि हम दुकानदार हैं यहाँ पे, क्या करें जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आए हैं और तमाम जो ये हालात आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर प्रधान राजू शर्मा हैं इस समय, सॉरी आज जो है कटारिया जी को यहाँ पर प्रधान बना दिया गया है। राजू शर्मा ने जब बाजार के प्रधान थे, उन्होंने ये चीज गौर नहीं की कि ये जो नाला है, नाला बनाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है और सड़क जो है नाले से काफी ऊपर है। अगर गलती से कोई इंसान इसमें गिर जाए तो उसका हश्र क्या होता है। और जबकि दुकानदारों का ये कहना है डेली यहाँ पर हादसे होते हैं। राजू शर्मा को 3 साल हो गए प्रधान बने को, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं यहाँ पर हफ्ते भर से 10 दिन से ये गंद नहीं उठता, और यहाँ पे कोई ना कोई बाजार में आता है जी। आता देखा ही नहीं उसको, तो प्रधान तो वैसे उठाया गया जी। वो मार्केट का कोई प्रधान ही नहीं है राजू, तो बस ऐसे उठा गए एकदम, उसको प्रधान बना दिया, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी रखा। बाकी आज तक राजू जब से बना वो अब तक आया नहीं, ना दिखा हमारे को। बना कैसे, किसने दिया था उसको प्रधान? बस मैडम जी, अब ये तो हमें भी पता है, जैसे हमने मार्केट वाले के सामने हो गया, हमने जो उन्होंने कहा हमने मान दे। उसकी दुकान है राजू की? मैम कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक मकान जरूर है, वो भी उसका कोई मैटर नहीं है जी। अच्छा, मतलब जिसकी दुकान ही नहीं मार्केट के अंदर वो प्रधान है? हाँ जी हाँ जी, ये वो प्रधान ऐसे बना दिया जी। चलो पार्टी ने हमने सारे पूरी मार्केट, चलो कोई नहीं कुछ करे, भाई एक मकान है जी, पल्ली तरह मकान है, मार्केट से बाहर ही निकले वो माना जाता है। मकान कहाँ पे है उसका? मकान में जी पल्ली गली में, मार्केट के पीछे। अच्छा, अंदर गली में है? हाँ जी मैम। और प्रधान वो मार्केट का? हाँ जी हाँ जी, मतलब जिसको पता ही नहीं है कि मार्केट है क्या, बस जी वो प्रधान है? हाँ जी हाँ जी। ऐसा था, क्या नाम है आपका? मेरा अमित कोहली। ऐसा था शुरुआत के अंदर इस मार्केट का कोई नामकरण नहीं था, कोई ध्यान नहीं देता था। जब हिमांशु जी आए थे तो इन्होंने इस बाजार का नामकरण करा था और सबने मिलकर रखा था राधे कृष्णा मार्केट, और इनको प्रधान बनाया गया था। कुछ टाइम पहले विवाद चला कि इनको हम हटाना चाहते हैं, किसी दूसरे को रखना चाहते हैं। हालांकि उस टाइम भी 30% लोग एक तरफ थे, 70% एक तरफ थे, फिर भी 70% ने बात मान ली कि कोई बात नहीं, आप इन्हें बना दीजिए। अभी समय जब पूरा हो गया तो अब 90% लोग एक तरफ है जो हिमांशु शर्मा जी को बनाना चाहते हैं, 10% लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं बनाना, किसी और को बनाना है।
तो अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। 90% लोग एक तरफ है कि हिमांशु शर्मा जी को हमने चुन लिया। तो मतलब आप चाहते हैं कि हिमांशु शर्मा ही रहे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सॉरी, कटारिया। शुरुआत इन्होंने करी थी, नामकरण इन्होंने मार्केट का करा था, होमगार्ड की जरूरत पड़ी, इन्होंने अरेंज करवाई, सारी लाइटें इन्होंने लगवाई। तो जो फ्रेमवर्क तैयार करना था वो इन्होंने तैयार किया था, लेकिन फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद जो है सेहरा किसी और के सिर पे डाल दिया गया, लेकिन जो उसके काबिल है वो यही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब शुरू में इस मार्केट के अंदर समस्याएं थी, लोगों को समस्या आती थी, दिक्कत आती थी, कोई नजदीक नहीं लगता था, उस समय हिमांशु कटारिया जो है आगे बढ़कर के आए, उन्होंने मार्केट का नाम रखा और मार्केट की एक यूनियन बनाई, उस यूनियन का प्रधान इन्हें बनाया गया। तो इन्होंने लोगों की समस्याओं का हल करवाना शुरू किया था। लेकिन पिछले प्लान में राजू को जो प्रधान बना दिया गया था, उस समय में कार्य का क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नाले को लेकर? जी, ये नाले मैं यहाँ से बैठता हूँ, कई बार यहाँ गाड़ी समेत ही बंदे नीचे गिर जाते हैं और हम भाग के उनको उठाते हैं। कई बार चोट भी लग जाती है, कई बार पीछे भी एक बच्चा नाले में गिरा, बहुत मुश्किल उनको बचाया हमने। और हम यही कहते हैं भी जितनी जल्दी हो सके ये बन जाए तो अच्छा फायदा, मतलब हर बंदे का फायदा है। किसी बच्चे को चोट लग जाती है, कोई बच्चा उससे पहले भी मैंने मेयर साहब को कहा था, मेयर साहब आए हुए थे, मैंने उनको दिखाया था, मैं कहा जी ये देखो बड़ा बुरा हाल है, कोई ना कोई देखता, वो कहने लगे भी आप करवा देंगे, बट होया नहीं है। पूछा नहीं है तो इंजीनियर ज्यादा काबिल है ना जिन्हों का नमूना है? रब जाने हूँ आप जो खाना सी उन्होंने विखा दिता है, नमूना देख के भी चुप? हाँ जी, हाँ जी, कई दिन हो गए, काफी टाइम हो गया। लाइट मतलब देख के भी अनदेखा? हाँ जी, लाइट भी सी, लाइट बड़ी मुश्किल हुई है, क्या को आके लाइटा ठीक कराइया ने, कई बार फोन करते कोई भी नहीं आता सी, फिर इन्होंने क्या लाइटा ठीक कराओ, भैया ने फोन किया, लाइटा ठीक कराइया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अच्छा, ये कैमरे किसने लगवा रखे? सारों ने मिलकर लगवा रखे, चावला साहब। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बता दें, इस नाले को देखने के लिए मेयर अवनीत कौर भी आ चुके हैं, उनके कानों में बात जा चुकी है कि लोग रोज इस नाले के अंदर गिर करके चोटिल होते हैं, लोगों को नुकसान होता है, उनके हाथ पैर टूटते हैं, उनकी गाड़ियां टूटती हैं। लेकिन वो अवनीत कौर जो ये कहती थी कि 150 दिनों में मैं शहर को साफ सुथरा कर दूंगी, 150 दिन के अंदर मैं शहर को पेरिस बना दूंगी, ये देखिए ये है अवनीत कौर का पेरिस। और आज वही अवनीत कौर आज शहर में फिर से लोगों के हाथ पैर जोड़ने के लिए तत्पर है, लोगों के घर घर जा रही है और लोगों को एक ही बहकावा दिया जा रहा है कि उनको विधायक बना दो तो शहर का सुधार कर देंगे। और लोगों को सोचना है कि जिसने 5 साल मेयर रहने के बाद तुम्हारे शहर का हालात ऐसा कर दिया, तो वो विधायक बनने के बाद तुम्हारा हालात करेगी कैसा। लोगों को सोच समझ करके वोट देना चाहिए। और ये देखिए सामने कैमरे, शहर में डीसी महोदय भी कहते हैं कि कैमरे लगवा दिए जाएंगे, सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन डीसी महोदय के कैमरे तो अभी तक नहीं आए हैं। लोगों ने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे कर करके यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि यहाँ पर चोरी चकारी से बचा जाए, हादसों से बचा जाए और लोग अपने संस्थान जो है वो जो है चोरों से बचा सकें। तो भाई जी, ये कैमरे किसने लगवाए? इनको पता। यहाँ सारे दुकानदारों ने पैसे इकट्ठे करके 1000 रुपए डाल के ये कैमरे लगवाए थे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, शहर में तो चर्चा है, MP MLA भी बार बार यही कहते हैं कैमरे लगवा देंगे सुरक्षा की दृष्टि से, कहीं कुछ हुआ? देखो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ हमारे बाजार की जो बात है, इसके बीच में ये पैसे लोगों ने इकट्ठे करके ये कैमरा लगवाया। अब ये तो बाजार की समस्या है, ये कैसा हो जाएगा? कोई जाएगा नहीं तो करे, बोलेगा नहीं तो कैसे होगा जी? कोई जाएगा बोलेगा तभी तो होगा। स्टैंड कर रहे, मगर अनजान आदमी गिर जाते हैं, कोई कहीं से आ रहा, कहीं से बच्चा गिर गया पीछे, इसको कवर होना, कवर हो बस। अच्छा, लगता है अब हिमांशु कटारिया प्रधान बने हैं तो कोई हल निकलेगा इस समस्या का? बिल्कुल हल निकलेगा जी, महीने के अंदर सारा सुधार हो जाएगा बाजार का। जी जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंगला है जी। अनिल सिंह। हाँ जी। जी भाई जी, क्या लगता है जो समस्याएं हैं आपकी, उनका समाधान हो पाएगा हिमांशु कटारिया के आने से? बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा। लड़का बहुत बढ़िया है, अपना राजनीति में भी जुड़ा हुआ है, सबसे अपना चलने वाला बंदा लड़का है, समाधान होगा। पहले पुराने प्रधान इसको थोड़ा सुधार नहीं कर पाए, हमें बहुत उम्मीद है कि ये लड़का कर पाएगा। अच्छा, पुराने प्रधान ने कभी बाजार में आकर के देखा समस्या क्या है आप लोग? ये सामने लाइटें लगी हुई हैं, काफी टाइम से लगी है, 4-5 साल से लगी हुई हैं। ये लाइटिंग जब भी खराब होती है
तो इनको एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसका ग्रुप के अंदर हर दुकानदार डाल देता है कि ये लाइटिंग खराब है। आज तक राजू ने खुद लाइटिंग नहीं ठीक कराई, तब भी ये हिमांशु ही लाइटें ठीक करवाता है। आज से 15 दिन पहले भी ये लाइटें हिमांशु ने ही खुद आके करवाई हैं ठीक। मतलब प्रधान राजू काम कटारिया का बिना कुर्सी पे बैठे भी काम कर सकता है, जब हम इसको कुर्सी दे देंगे तो फिर ये काम क्यों नहीं करेगा हम पब्लिक के। हमें बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है कि ये लड़का काम करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो है आज हिमांशु कटारिया का समर्थन करते हैं और उनका कहना है कि राजू शर्मा के रहते हुए मार्केट के अंदर कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई समस्या आई है ग्रुप में डाल दी गई तो उसको भी हिमांशु कटारिया ने ही सोल्व करवाया है, चाहे वो लाइट की समस्या हो, पीने के पानी की हो या नालियों से गंदे पानी के निकासी की समस्या क्यों ना हो। तो इनका मानना है कि राजू शर्मा को जब हमने कुर्सी दे दी, ताज दे दिया, राजपाट दे दिया, अगर वो उस समय प्रधान रहते हुए इस कार्य को नहीं करवा पाए तो आज ये लोग उसके बरखिलाफ खड़े हैं और हिमांशु कटारिया का समर्थन करते हुए आज इन्होंने हिमांशु कटारिया को फिर से प्रधानी सौंप दी है ताकि मार्केट का सुधार हो सके। जी वाटर कूलर की शक्ल दिखा जी, तो आइए देखिए वाटर कूलर भी यहाँ पर लगाया गया था और देखिए वाटर कूलर जी, देखिए वाटर कूलर जी, बहुत बढ़िया वाटर कूलर है। तो पानी देखो इसमें कैसे आ रहा है, देखो बिना मोटर के चलते, बिना मोटर के ऊपर ये सारी पानी की फिटिंग कराई थी जी। ये पैसे लगा के ये बनवाया था जी किसी ने, यहाँ हमारे श्याम सुंदर वधवा जी हैं हमारे सरपरस्त, उन्होंने इसको बनवाया था। मैंने पानी की फिटिंग करवाई थी, ये वाटर कूलर लगवाया था जी। इसकी कोई केयर ही नहीं करी, कोई मेंटेनेंस ही नहीं करी। अभी यहाँ गर्मियां आ रही हैं, इसका बहुत सुख था यहाँ पे। दुकानदारों को चाहे नहीं है, दुकानदार तो अपना लेके आते हैं, लेकिन राहगीरों को तो सुख था जी इसका बहुत ज्यादा। इसकी करनी चाहिए थी ना। तो मतलब अब फिर से इस वाटर कूलर को जीवंत किया जाए। हाँ, नया लगवाएंगे। अब ये तो खत्म ही हो गया जी, नया लगवाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हालात, कहते हैं अगर बाजार के अंदर प्रधान हो, दुकानदार सारे एकजुट हो तो ऐसे हालात नहीं हो सकते, लेकिन हालात इसके देखे जाए, ये वाटर कूलर कहते हैं, ये देखिए कहते हैं वाटर कूलर, ये वो वाटर कूलर है जिसको पानी देख करके पानी पानी हो जाए। जी हाँ, पानी अगर इसको देख ले तो वो पानी पानी हो जाए। इस वाटर कूलर के आगे हालात ऐसे हैं और हालात हम आपको मार्केट के दिखा दे। पूर्णतः ये चलता बाजार है, ऐसा रोड है जहां से हजारों लोग डेली यहां से निकलते हैं और अगर किसी को पानी की प्यास लगे, कोई बेचैन हो जाए गर्मी की वजह से, तो उनके लिए शायद यहां पर पीने का 2 बूंद पानी ना मिले। यहां पर ये हालात हैं इस वाटर कूलर के। और वाटर कूलर अगर बाजारों के अंदर प्रधान है, कहते हैं पानी तो गर्मी हो या सर्दी, हर सीजन में प्रत्येक व्यक्ति को पानी चाहिए। देखिए वैसे तो इसमें ताला लगा हुआ है, देखिए ताला लगा हुआ है, लेकिन बॉडी यहीं रह गई। कहते हैं दिल दिमाग जिगर सब कोई उठा करके ले गए यहाँ से। किस तरीके यहाँ से कहते हैं ना कि आंखों से सुरमा चुराने वाली बात है, जिस तरीके आंखों से सुरमा लोग चुरा लेते हैं, इसी तरह से इस वाटर कूलर के सारे अंग चुरा लिए गए, केवल एक ढांचा यहाँ छोड़ दिया गया है। तो बाजार के प्रधान आखिर करते क्या हैं, क्यों इन चीजों का ध्यान नहीं देते? बाजार के प्रधानों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको प्रधान लोगों ने चुना है, दुकानदारों ने आपके सर पर ताज बांधा है, तो उस ताज की इज्जत रख लीजिए, अपनी नहीं तो कम से कम उस प्रधानी की इज्जत रख लीजिए कि आखिर लोग क्या कहेंगे कि प्रधान करता क्या है। तो ये चीज सोचते हुए आज दुकानदारों ने राजू शर्मा को प्रधानी के पद से हटा करके हिमांशु कटारिया को जो है प्रधान दोबारा से बनाया है, ताकि उनकी देखरेख में बाजारों का कुछ सुधार हो सके और यहाँ पर एक बार फिर से पहले जैसी बहार आ सके और गर्मी सर्दी के अंदर लोगों को पीने का पानी मिल सके, खुले रास्ते मिल सके, साफ सफाई मिल सके और जो है लोगों को और जो जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो बाजार के लोगों को मिल सके। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।